कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव ने सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। 24/4/2023 संध्या 5 बजे तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। जो जानकारी कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ने जारी की है 25/3/2023 की डेट पर। आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का जो विवरण है वो कुछ इस तरह से है। अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये मान लें कि तृतीय श्रेणी के पद जो हैं उनमें सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष जो अलग अलग पद हैं वो पद हैं साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन। और इन सारे जो ग्रेड के अलग अलग पोस्ट हैं उनमें पे लेवल जो होगा वो मैट्रिक्स 4 का होगा। L4 का आपको ग्रेड मिलेगा 19,500 से 62,000 वाला। कुल जो पदों की संख्या है वो 3 है। इस कैटेगरी में जो ग्रेड अलग अलग है उसमें कुल पदों की संख्या 3 है और इनमें से मुक्त पद 2 हैं और अनारक्षित पद 2 हैं और एक जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये पदों का विवरण हो गया। 3 पद हैं जिसमें से 2 अनारक्षित हैं और एक आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। आपने कब तक आवेदन करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे इसमें कुछ बातें हैं जो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPC नंबर 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में 2022 को आदेश पारित किया गया है और आरक्षण के प्रतिशत को 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया है और इसके परिप्रेक्ष्य में आरक्षण 50% रखा गया है। उसी के संदर्भ में ये बातें लिखी हैं। पात्रता के लिए आपको शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए वो ये बता रहा है कि एक तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 45%। इसमें लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40%। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि किसी विश्वविद्यालय या राज्य शासन का या केंद्र शासन का मान्यता प्राप्त कोई संस्था हो जहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, DCA। इसके साथ साथ आपको MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। इसके बारे में आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसे कौशल परीक्षा कहा गया है, तो वो स्किल टेस्ट आपकी ली जाएगी। आयु सीमा के बारे में 18 वर्ष से 30 वर्ष का लिमिट बताया गया है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतम सीमा जो है 40 वर्ष लिखी गई है। आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो, निर्धारित आयु से पहले विवाह न किया हो, ये सारी बातें जो आमतौर पर लिखी होती हैं वो सारी बातें इस पर भी लिखी हुई हैं। आयु सीमा में छूट के लिए अगर आप कोई क्लेम करना चाहें तो उसका डिटेल भी इस PDF में आपको मिल जाएगा। 12 पेज का ये PDF है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें और अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कहीं से नहीं मिल पा रही या कोई लैकिंग हो रही है, कहीं पे कोई आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप खुद इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें ताकि मैं आपको इसका कोई लिंक अवेलेबल करा दूं ताकि आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाएँ। वैसे आप E कोड के माध्यम से इसे जान सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई महत्वपूर्ण बात मुझे एक एक करके बिंदुवार मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं नज़र आ रही है। अगर कोई बात नज़र आएगी तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट भी आप नोट करते चलें। हालांकि मेरी सलाह यही होगी कि आप इसे डाउनलोड करके पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लें ताकि कोई ऐसा बिंदु न रह जाए जो हमने बताया नहीं हो और आपने उसी के आधार पर अपना आवेदन कर दिया हो। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी और उसमें पहले साल न्यूनतम वेतनमान का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% दिया होगा। और अन्य कोई बात अभी तक मुझे नहीं दिखी है। अब आप आवेदन किस तरह से प्रस्तुत करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
24/4/2023 की संध्या 5 बजे तक आप स्पष्ट रूप से एक लिफाफे में आवेदन भर करके पदनाम सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखा हो, ऐसा लिख करके आप भेज दें 24/4/2023 तक। तो ये तो हो गई मूल बात जो आपको मैंने बताई। अब इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वो सारी की लिस्ट, हाँ सारे की लिस्ट आपको इस पर मिल जाएगी। और विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन अगर आप करना चाहें तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के शासकीय वेबसाइट का आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप निर्धारित प्रारूप से अलग किसी प्रारूप में आवेदन करेंगे तो फिर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप इस पीडीएफ के माध्यम से जो आवेदन का प्रारूप दिया गया है उसे ही इस्तेमाल करें। मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है उसकी भी एक लिस्ट दी गई है। तो आप समझ लें आपको शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड हो और इनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी उन्हीं को आप लगाइएगा, ओरिजिनल आपको भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र के साथ एक स्वतः का नाम लिखा हुआ रंगीन एवं दिनांक सहित सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए। पहचान के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी लगानी है। ईमेल, फैक्स, कुरियर के माध्यम से जो आवेदन आपके भेजे जाएंगे उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें स्पष्ट लिखी हुई है। और नियुक्ति के लिए चयन विधि भी इसमें बताया गया है कि स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो होगा वो काम पूरा का पूरा किया जाएगा। और जो कौशल परीक्षा होगी उसमें 250 शब्द के दिए गए हिंदी गद्यांश को लगभग 10 मिनट की समय सीमा में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और इसके लिए फॉन्ट साइज 14 होगा, लाइन स्पेसिंग 1.5 का होगा, मार्जिन टॉप 990 सेंटीमीटर एवं राइट लेफ्ट बॉटम 3.0 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाएगा। यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। 10 मिनट की समय सीमा आपको मिलेगी। तो मैंने अब लगता है कि सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। और किस तरह से आपके अंक कटेंगे वो भी इसमें लिखा हुआ है। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। हर त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। निर्धारित फॉन्ट में स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी आधा अंक काटा जाएगा। 50 से अधिक अशुद्धियाँ अगर आपकी हो जाती तो उत्तर पुस्तिका अमान्य कर दी जाएगी। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने के 1 साल तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक अगर पाते हैं कोई 2 कैंडिडेट तो जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। तो ये सारी बिंदु ऐसे थे जो आपके साथ शेयर करने ज़रूरी थे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।